Welcome to the YouTube channel PCMB Tutorials. I hope you all are fine. Today we are going to learn class 9th Mathematics chapter Coordinate Geometry part 1. We know and we are familiar with this name coordinate geometry. And if you are not, then this part is for you. In coordinate geometry, we are going to learn many things. So the contents of this chapter are basics of coordinate geometry, spatial points, distance between 2 points, x1, y1 and x2, y2, some interesting applications, types of four-sided figures, then equation of a straight line, then reflection of the lines parallel to x-axis and y-axis, general equation, slope of a straight line, application of slope of bisectors of the angles between coordinate axes, slope of straight lines, condition for two straight lines, various forms of equation of straight lines. These are the contents of this chapter. Now let us start the basics or the introduction. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो लाइंस होती है. ये वाली लाइन स्लीपिंग लाइन जो पड़ी रेखाएं होती है वो एक्स एक्सिस होते हैं. These are called x-axis. This line खड़ी रेखा which are straight are called y-axis and they are having the value till infinite, and where the x-axis and y-axis intersect, that point is known as origin. So this point where this both x-axis and y-axis intersect is called origin. तो इस टाइप के ग्राफ में चार क्वाड्रेंट्स होते हैं. क्वाड्रेंट 1, this is quadrant 2, this is quadrant 3 and this is quadrant 4. I'll write Q4, Q3 and Q2. ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1, 2, 3 and 4. जो क्वाड्रेंट 1 होता है वहां पे पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है. अभी क्या होता है वी विल लर्न इट. ये क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होता है. क्वाड्रेंट 3 में नेगेटिव कॉमा नेगेटिव. क्वाड्रेंट 4 में पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव. नाउ ये कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है. जब हम कोऑर्डिनेट जानेंगे तब हमें इसके मीनिंग भी समझ में आ जाएगा. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ये कोऑर्डिनेट पॉइंट के ही होते हैं. अब समझो ये कोई भी पॉइंट मैंने इस ग्राफ पे मार्क कर दिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो A, B, these are the coordinates. Suppose the coordinates of this point are A, B. तो जो A होता है वो होता है
एक्स कोऑर्डिनेट और ये प्लेसेस फिक्स है। ए जो फर्स्ट पॉइंट होता है कॉमा के पहले वाला वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है और उसे एब्सिसा भी कहा जाता है। और जो बी होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है और उसे ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, ऑर्डिनेट। तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों भी पॉजिटिव ही रहेंगे। लाइक ए नंबर लाइन, ये ओरिजिन हमेशा 0 होता है, नंबर लाइन बस इतनी है। तो इसमें जो मिड होता है वो 0, इसके बाद पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे इनफाइनाइट तक, 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 0 के पहले सारे नेगेटिव होते हैं इनफाइनाइट तक, -1 -2 हो गया। तो वैसे ही ये एक्स एक्सिस सेम वैसी होती है और एक्स एक्सिस को ऐसी होती है, तो उसको ऐसे रख दिया तो वाई एक्सिस हो जाता है, तो ऊपर के पॉजिटिव हो जाएगी। तो लेट अस मार्क, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, this number is third, 4, 5, over here -1, -2, -3 and -4, यहाँ पे 1, 2, 3 and so on, and -1, -2, -3, -4 and so on। तो हमें ये पॉइंट मार्क करना है, तो ये पॉइंट से अगर हम इमेजिनरी लाइंस खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें पता है कि सबसे पहले एब्सिसा आता है, फिर बाद में ऑर्डिनेट आता है। तो एग्जाम्पल में ये हो गया पॉइंट एब्सिसा, मतलब एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट है, ये 3 आ गया, और वाई एक्सिस पे 2 है। तो सबसे पहले एब्सिसा लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। सो 3 कॉमा देन वाई एक्सिस पे 2 है, और दोनों पे पॉजिटिव रहने चाहिए क्योंकि वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करते। ऐसे अगर हमने -3, 4 को एग्जाम्पल में लिया, एग्जाम्पल -3, 4, तो इसमें सबसे पहली बात एब्सिसा -3 है और ऑर्डिनेट 4 है, +4 ऑर्डिनेट है। और ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें माइनस कॉमा प्लस होता है तो वो हो गया ये कोऑर्डिनेट। तो इसमें ये -3 हो गया, एक्स एक्सिस में सबसे पहले -3, दूसरा वाई एक्सिस का 4 है, सो यहाँ पे 4 होगा। तो ये पॉइंट से लेकर ही ऐसे, ये पॉइंट जो होगी वो अपना पॉइंट होगा। कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, 4 हो गए। तो सम स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, सो लेट्स सी देम। फर्स्ट वन इज पॉइंट्स लेइंग ऑन एक्स एक्सिस। तो अपना ग्राफ ये हो जाता है, ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, ये ओरिजिन है। तो पॉइंट्स लेइंग ऑन x एक्सिस, तो सपोज एग्जाम्पल I will take -5, 0। फर्स्ट नंबर -5 है, मतलब एब्सिसा -5 है,
तो वो इस साइड कहीं पे तो होगी 1 2 3 4 -5 यहाँ पे आ गया, -5 है। और ऑर्डिनेट उन्होंने 0 बोला है, ऑर्डिनेट 0 मतलब यहाँ से 0, ये तो ये एक ही लाइन पे आ गए एक्स एक्सिस पर, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स लेइंग ऑन एक्स एक्सिस। हमेशा अगर आपको कुछ भी दिया हो लाइक 7,0 और एनी नंबर लेट्स से -3,0, अगर एब्सिस एक नंबर है और ऑर्डिनेट 0 है तो हमेशा वो एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगे। सेकंड होता है पॉइंट्स लेइंग ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट्स लेइंग ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स रहते हैं वो, अब सपोज एग्जाम्पल ले रही हूँ 0, -3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एब्सिस 0 है पर ऑर्डिनेट -3 है, तो इसमें हमेशा एब्सिस 0 होता है और ऑर्डिनेट कोई ना कोई नंबर होता है। तो उन्होंने बोला है कि ऑर्डिनेट -3 इधर पॉजिटिव होता है, इधर ओरिजिन है और इधर -3 आ जाएगा इधर, तो ये पॉइंट। और 0 बोला है एब्सिसा, मतलब एब्सिस 0 मतलब इस साइड, तो ये वाई एक्सिस पर ही है सारे पॉइंट्स, तो ये these are the points laying on y axis. Two more factors which we will see and that are quite interesting. Third factor is points laying on a line parallel to x axis. तो अब इसमें ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है, तो उन्होंने बोला पॉइंट्स लेइंग ऑन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल में, अभी ये पैरेलल है समझो, तो और ये पॉइंट है समझो, अब ये ओरिजिन हो गया 1 2 और ये 0.3 है और ये मेन ओरिजिन है। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, ये ओरिजिन है तो ये पैरेलल हो गए ना, तो ये 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 उस टाइप में हो जाएगा। ये डिस्टेंस लेट से 2 है, अगर हमने कहा ये डिस्टेंस 2 है, तो ये ऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, 2, 2, ये 3, 2 हो जाएगा, डिस्टेंस 2 है और एब्सिसा 3 है, ये 3 है और ये 2 डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस से तय किया जाता है। फोर्थ पॉइंट उसी तरह है, पॉइंट्स लेइंग ऑन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पॉइंट्स लाइंग ऑन अ लाइन
पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल लाइंस। तो ये डिस्टेंस अगर हमने 3 मान लिया और ये 2 मान लिया, तो और ये पॉइंट है 1, ये ओरिजिन हो गया सबका, ओरिजिन है और ये पॉइंट 1 हो जाएगा। फिर ओरिजिन के बाद ऊपर वाला पॉजिटिव जो होता है, फिर हम इस पॉइंट को, अगर हमें एब्सिसा और इसका निकालना है, ये एब्सिसा क्या हो गया 3, ये डिस्टेंस हमने 3 लिया है, तो 3, 1 हो जाएगा, -3, 1 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि इस साइड ये मेन ओरिजिन है, ये मेन ओरिजिन है, इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होते हैं, नीचे नेगेटिव होते हैं, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, पर आगे या पीछे ये देखने के लिए हमने ये डिनोट किया है, ये ओरिजिन के पीछे इस साइड है, लेफ्ट साइड में, लाइक दिस हम ये फैक्टर्स है। I hope you've understood this part 1. In part 2 we will start to learn more things about coordinate geometry. हम quadrant bisector पढ़ेंगे, then कुछ questions भी try करेंगे। Till that I hope you've understood this. For any queries and doubt, please join the Telegram link given to the description of this channel. Thank you for watching. Let us meet in part 2.